लो जी देखिए क्या कमाल का वजीफा है। क्या आपके पास 10 रुपए का नोट है? ये देख लें। या आप कैमरे के पता नहीं हिसाब में पता नहीं आपको नजर, आपकी जेब में अगर 10 का ये नोट है तो मैं आपको अमल बताता हूँ। पिछले रमजान जब गुजरा ना तो मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा भाई रमजान शुरू में आया, रमजान शुरू होने वाला था तो आया, फिर रमजान के बाद मुझे मिला। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा इमरान भाई 2,40,000 रुपया मुझे आपके वजीफे की वजह से रमजान में मिल गया। कितना? 2,40,000 रुपया। ओ यार मैंने कहा मुझे भी यादें दे दो दोस्तों। मैं बस हैरान हुआ ना कि यार ये तो बेकार था, इसको काम भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो 2,40,000 कौन सी नौकरी लगा है। तो मैं आपको वो अमल बताता हूँ और वो वाकया 1 मिनट का सिर्फ है, मैं आपको बताता हूँ और फिर इजाजत चाहता हूँ। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक मुझे हंसी आ रही है। वो कहता है 2,40,000 रुपये रमजान में मैंने कमा लिया। वो मैंने कहा भाई ना तू पढ़ा हुआ है, ना कोई मतलब है तेरे पास हुनर है, ना तुझे कोई नौकरी देता था। तो हुआ इस तरह ना कि मैं, ये 2-4 रमजान पुरानी बात है, बैठा हुआ एक दुकान पर, मेरी अपनी नहीं थी। लोग जो मुझे जानते हैं ना उनको पता है कि मैं भी दुकानदार था किसी दौर में, काफी साल हो गए छोड़ दिए। तो मैं एक जगह बैठा हुआ वैसे गपशप लगा रहा, बंदा आ गया, ये भी मेरा वाकफ था जो आया। कहने लगा भाई तू बड़े वजीफे बताता है, मुझे बता। खा खा मेरी बात जहन में आई। मेरे पास एक जो अमल है मेरी डायरी पे लिखे होते हैं, एक अमल है कि अगर 10 रुपए का नोट है उस पर दम करके मैं जो अभी अभी अमल बताऊंगा वो बंदा कर ले, इतना अल्लाह उसे रिजक देता है, बरकत। रिजक तो मतलब है कि क्या, रिजक नहीं असल चीज होती, असल चीज होती है बरकत। तो मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा भाई तेरे जेब में 10 का नोट है जी, 10 रुपए का नोट है तेरे जेब में, ठीक है। कहने लगा जी है, क्यों नहीं है? मैंने तू गरीब समझा है? मैंने कहा 10 का नोट कह रहा हूं, ठीक है। 10 लाख रुपए का चेक नहीं कह रहा तेरी जेब में है जो तू अपने आप को बड़ी ढींगे मार रहा है अमीर हूं। वो कहने लगा भाई क्यों गरीबों पर तंज करते हो? तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, तू इस तरह कर, 10 रुपए के नोट पर एक अमल तुझे बताता हूं। इंशाल्लाह लोग तेरे से हाथ बांध कर इस तरह पूछा करेंगे यार मुझे, हमें भी अमल बता। और बल्कि मैं पूछने पर मजबूर हो गया, यार वही अमल किया था जो मैंने तुझे बताया? वो कहने लगा हाँ, और कौन सा मैंने करना था? तो बड़ा मैं परेशान हुआ, 2,40,000 रुपये किस तरह कमा लिया हुआ इस तरह। उसे मैंने अमल बताया। शबान का महीना था ना, अब ये जरूरी नहीं है कि शबान का महीना था तो उसमें ये कामयाब हुआ है, नहीं। ये अमल रमजान में करो, शवाल में करो, शबान में करो, रजब में करो, और यार कोई महीना है आप एक बार अमल करो, आजमा कर देख लो, रब्बे कायनात आपको कायनात के खजाने आप पर खोल देता है। तो शबान के महीने में आया ना, मैंने कहा यार कम से कम 21 दिन ये अमल जारी रखना, इंशाल्लाह फिर तू देखेगा कि तुझे रिजक की, देखिए अल्लाह ताला खुद बंदोबस्त फरमाएंगे और वसीला बन जाएगा कोई बंदा तेरे लिए। तू दिल में ये रखना कि यार मैं कोई भी काम मिले करूंगा। लो जी मैंने उसे अमल बताया। रमजान के महीने में वो अमल उसने कर लिया था, तो ज़ाहिर है पहले शबान में मैंने उसे बताया तो शायद ना किया होगा, रमजान के बाद मिला। मैंने कहा और सुना, ठीक है। मुझे तो भूल भी गया था कि मैंने वजीफा बताया। कहने लगा 2,40,000 रुपया मुझे बचा है या मिला है। मैंने कहा वो कैसे? वजीफा नहीं कीता मैंने कहा हाँ ओ वाकई वाकई। तो उसने बताया कि मैंने जब वजीफा किया तो मुझे एक जगह से मैं गुजर रहा था तो एक खजूर वाली दुकान थी, खजूरों वाली, ये ड्राई फ्रूट होता है ना सारा, सिर्फ खजूर ही नहीं ड्राई फ्रूट भी। तो वहां पर गया, वाकिफ था ना, तो वो ड्राई फ्रूट वाला कहने लगा मेरे आगे ये जगह खाली है तो तू इस तरह कर, तू ये जगह ले ले, खजूरें यहाँ पर बेच, रमजान आ गया ना। कहने लगा कि मैंने खजूरें लगाई, पहले 10 दिन वो कहने लगा 15,000 रुपया कमाता था। मैंने कहा सेल करते थे? वो कहते सेल नहीं, सेल तो छोड़, 50-50 हजार, 60-60 हजार होती थी, मैं कम से कम 15 से 20 हजार कमाता रहा हूं। फिर रमजान थोड़ा कम हो जाए, लोगों में शौक कम होता है ना, कमाई कहने लगा 8 हजार रह गई। कहने लगा कि मैंने इतनी मुझे खजूरों में कमाई हुई, यानी कोई काम ही नहीं करता उस जिंदगी में, उसने कोई काम किया ही नहीं था। कहने लगा 8 हजार रुपया मुझे औसतन मैंने हिसाब लगाया रोज का बचता रहा है। उस बंदे को भी ज़ाहिर है वहां बैठने का कोई 500 रुपया 700 रुपया देता था ना वो। कहने लगा 8 हजार रुपया रोज बचे। तो फिर 30 दिन का कितना हुआ मैंने हिसाब लगाया करके।
तो मैंने हिसाब लगाया तो हो यार 8 त्रियों 24 2,40,000 रुपया। मैंने कहा वाह। तो अमल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी जेब में ये 10 रुपये का नोट है तो इंशाल्लाह ये अमल करें, और आपने मुझे दुआओं में देखना याद रखना है। शर्त इतनी है, एक लाइक करो, कमेंट कर दो, आपको अमल की इजाज़त है। वीडियो जो पूरी देखेगा उसको याद रखिए। अच्छा जी, अमल ये है कि आप कोई भी करेंसी जो कि जिस जगह, जिस शहर, जिस मुल्क में आप रहते हो वहां पर चलती हो, अब मिसाल तौर पर ये 10 रुपये में ले जाऊं तो इसकी को अगर चीज खरीदना चाहूं, अगर इतने की होगी तो मुझे मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर कोई मैं पुराना 10 रुपये का नोट ले जाऊं, ये नजर आ रहा है पुराना नोट, तो फिर नहीं ना मिलेगी। तो इसको कहते हैं सिक्का रायजल वक्त। अब आप इंडिया में है तो इंडिया का 10 रुपये रख लें, किसी और मुल्क में है तो मतलब है चलने वाला सिक्का। अब 100 का नोट हो, 10 का हो, 5 का हो सिक्का, कोई मसला नहीं। लो जी, आप वो सिक्का लें। मैंने उसे अमल बताया ना दुकान पर, जब मेरे पास मिला मुझे, मैंने कहा जी तू कोई भी जो कि सिक्का रायजल वक्त है उसको लेकर उस पर 133 मरतबा 133 टाइम सूरा अल कौसर इन्ना आतवईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिया का हुवल अबतर पढ़। कोई भी है, मतलब देखे कोई भी नोट है, इसका ये मसला नहीं है कि 10 का ही हो, 10 का हो चलो वो ठीक है, ये पढ़ के तो आपने ये अपनी दुकान पर रख, यानी कि एक आयत भी है वकफा बिल्लाहि वकीला, ठीक है। 133 मरतबा सूरा अल कौसर पढ़ो और 313 मरतबा वो आयत है कुरान की वकफा बिल्लाहि वकीला, ये लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वकफा बिल्लाहि वकीला। और क्या करें, ये देखें नोट पर दम, अब ये मेरी जेब में आ जाएगा, ये देखें मैं अपनी जेब में ये रख लिया, ठीक है। वो कहता है कि मैं जेब में नहीं रखता था, बल्कि जो थाल उसने लगाया था ना, जिस पर उसने खजूरें रखी थी, थाल पर ज़ाहिर है वो ऊपर उसने कवर बतौर रैक्सीन, जो है रैक्सीन क्या कहते हैं, प्लास्टिक होता है, थाल पर रख के फिर ऊपर खजूरें रखी, रैक्सीन उठा के नीचे रखता था, ठीक है। कहता है मैं सेल भी करता पैसे, उस ज़ाहिर है उसके पास कोई गल्ला वगैरह तो नहीं था ना जिसमें वो रखता, क्योंकि वो उसने दुकान तो नहीं थी, बाल्टिया लगाया हुआ था, छाबड़ी जिसे कहते हैं। वो कहता है मैंने ये 10 रुपए का जो नोट मैंने दम किया था ना, ये उस रैक्सीन के नीचे रख दिया। रैक्सीन कहते हैं या रैक्सीन कहते हैं, प्लास्टिक की होती है जो किसी भी मतलब है कि थाल हो उस पर रख कर उसे मतलब है कि ढक दिया जाता है ना, ताकि वो थाल जो गंदा ना हो, तो उसके नीचे कहता है मैंने रख दिया। इतना रिज़्क उस पर बरसा, इतना बरसा कि अब वो बंदा उसी जगह पर काम कर रहा है। ज़ाहिर है खजूरें तो फिर रमज़ान में ही सेल होती हैं ना, या रमज़ान से 2-4 दिन पहले शुरू हो जाती हैं, हफ्ता पहले शुरू हो जाती हैं बिकनी, लेकिन आम दिनों में कोई ना कोई और डे फ्रूट वगैरह वो लगा लेता है, कोई मच्छी टाफी लगा लेता है, कोई इसी तरह की चीज़ें, मतलब मौसमी फल लगा लिया, तो कहता है इतनी कमाई होती है, इतनी होती है इस बरकत से। और एक बात मशवरा आखिरी कर आपको दे के मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये जो 10 का नोट है ना जी, ये जो मैंने उसे अमल बताया था, मैंने तो बता दिया ना, लेकिन पहले भी शायद मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने किसी चैनल पर, 3 चैनल है मेरे। तो ये आपने ये जो अमल आपने करना है ना, बेहतर यही है कि जब ये अमल जिस तारीख आप चांद की करो ना, जिस भी तारीख करो, अगली उसी तारीख चांद की दोबारा आपको ये अमल करना पड़ता है। 133 मरतबा क्या पढ़नी पड़ती है, सूरह अल कौसर, और 313 मरतबा आयत है वकफा बिल्लाहि वकीला पढ़नी पड़ती है। पहला नोट सदका कर दो, किसी भी गरीब बंदे को दे दो जो हकदार हो, तो इंशाअल्लाह ताला जी रब्बे कायनात आपकी हर दुख परेशानी को काफ़ी होंगे, क्योंकि वकफा बिल्लाहि वकीला। तो अमल करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। हो सके तो वीडियो शेयर भी करें, पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।